आज की रात मेरे नबी को दूल्हा बनाया गया। पता है आपको? वो शेर नहीं सुना, शाह दूल्हा बना आज की रात? पढ़िए जरा, यही पढ़िए, यही वाला, शाह दूल्हा बना आज की रात। सुनिए आप, मजा आएगा। शाह दूल्हा बना आज की रात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है। बागे आलम में बादे बारी चली, सरवरे अंबिया की सुवारी चली। बागे आलम में बादे बारी चली, सरवरे अंबिया की सुवारी चली। ये सुवारी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी आपने सोशल मीडिया पे, और बड़े बड़े जो है ना स्टारों की शादियां, उनका जो है ना बहुत कुछ देखा आपने। कई कई गाड़ियां, जिन गाड़ियों को हम लोग बस खाली बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में भी लोग दुनिया में ऐसा कर रहे हैं। कई कई ऑडी जो है ना उनकी शादियों में लगी है, सब कुछ देखा। बड़े बड़े फंक्शन देखे, एक से एक स्टाइलिश हेलीकॉप्टर और जहाज की शादियां, सब कुछ देखा। मेरे नबी आज दूल्हा बने, और मेरे नबी की सवारी क्या है ये सुनिएगा। और वो सवारी भेजने वाली जात कौन है? आज पूरा मजा लीजिए बयान का। नबी की हस्ती, नबी की जात, अगर आज का बयान सुन लिया तो सीने में चश्मा हो जाएगा। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, हर सीना आज बोल उठेगा कि जैसे मेरे सरकार हैं। आला हज़रत फरमाते, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। जमीन के लोग या रसूल अल्लाह आपकी शौकत और इज्जत को क्या जाने। खुश रबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा 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 तेरा। तभी सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, क्या फरमाते सुनो, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा 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 तेरा। अल्लाह शान समझिएगा, बयान भी सुनिए, शेर भी सुनिए। और आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, आपकी जिंदगी को, आपकी पर्सनालिटी को और आपकी लाइफ स्टाइल को आज के बयान में हम बयान करेंगे मुख्तसर, जो भी वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह। आज से रसूलुल्लाह की मोहब्बत सीने में और बढ़ जाएगी। ऑडी बनाने वाला दुनिया का इंसान, फरारी बनाने वाला दुनिया का इंसान, जहाज और जेट बनाने वाला दुनिया का इंसान, दुनिया की जितनी सवारी है सबको बनाने वाला इंसान, लेकिन मेरे नबी को दूल्हा बनाकर जिस सवारी को अल्लाह ने दिया, वो जात कौन सी है? जिस जात के कब्जे में पूरी दुनिया है। वो कौन सी सवारी है? बुराक। कहिए बुराक। वो कैसी बुराक पता है आपको? कैसी बुराक? उलमा फरमाते हैं वो बुराक ऐसी थी कि जहां तक तुम्हारी नजर पहुंचे आसमान में, वहीं तक उसका पांव पहुंचता था। और सवार कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मेराज से तशरीफ ले आए तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बुराक जब ऊपर जा रही थी तो बैठने में तकलीफ नहीं हुई? मेरे नबी ने फरमाया, बुराक ऊपर जा रही थी, दिल में खुशी आ रही थी। और फिर वो बुराक कैसी, वो सवारी कैसी जिसपे बैठने से नबी को तकलीफ हो जाए। उसका चुनाव था, अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया था। बुराक, ये तेरी किस्मत है कि तेरे ऊपर आज दुनिया का ताजदार सवार होके आ रहा है। मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने आज की रात। और उनके बराती कौन थे? सैयदजादे नहीं, खानो पठान नहीं, मंत्री संतरी नहीं, दुनिया के किसी भी महकमे का कोई नहीं। मेरे नबी दूल्हा है, बुराक सवारी है, जन्नत का
जिब्रील अमीन बुराक़ ने जन्नत से ज़मीन पर आप पहुँचे, जन्नत से ज़मीन पर आप पहुँचे। बारात फ़रिश्तों की आए, बारात फ़रिश्तों की आए। मेराज को डोला जाते हैं, मेराज को डोला जाते हैं, मेराज को डोला जाते हैं। मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाई, अब सुनिए कुरान शरीफ। बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में ऐसे अकायद वाले भी दुनिया में हैं जो इसका इनकार करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी मेराज नहीं हुई। ये उनका अकीदा, तभी उनको हम बदमज़हब कहते हैं, तभी उनको हम कुछ नहीं मानते। हम अल्लाह को भी उस यकीन से मानते हैं जिस यकीन से इमाम जाफर सादिक मानते हैं, और रसूल को भी उस यकीन से मानते हैं जिस यकीन से अल्लाह ने मनवाने की कोशिश की। कुरान शरीफ पारा 15 सूरह बनी इसराइल, इब्तिदाई आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, अल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। कुरान शरीफ की सूरह बनी इसराइल की इब्तिदाई आयत पारा नंबर 15। अल्लाह पाक फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात। मजीद तर्जमा ये भी है, पाक है वो ज़ात जो ले गई रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और तफसीर में आओ तो मस्जिद अक़सा के बाद मेरे नबी 7वां आसमान का सफर किए, सिदरा पहुंचे। सिदरा के बाद जिब्रील ने साथ छोड़ा, या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है। मेरे नबी लामक्का पहुंचे। लामक्का जहाँ कोई मकान नहीं, कोई गुमान नहीं, किसी की सोच नहीं जा सकती, किसी का ख्याल नहीं जा सकता। फिर कुरान कहता फ़क़ाब कौसैन, इतने करीब रब के कि जैसे कमान में फासला होता है, इससे भी ज्यादा करीब, और अपने माथों की आंखों से नबी ने अल्लाह का दीदार फरमाया। ये कुरानी अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी इस कुरानी अकीदे को मानते हैं, कुरानी अकीदे को मानते हैं, मानते रहेंगे इंशाअल्लाह, नस्लों को भी बताते रहेंगे। अब वो कहते हैं ये समझ में नहीं आता, इतना थोड़ा अरसा, इतना बड़ा सफर, इतनी सारी बातें, उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो तफसीर में लिखा है, मेरे नबी जब तशरीफ लाए वापस होके तो कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, और इतना सारा अरसा गुजर गया। उलमा लिखते 99,000 के करीब अल्लाह और रसूल की बातें हुई। जहन्नम भी दिखाई गई, जन्नत भी दिखाई गई, सारी चीजें देखी गई। इतना लंबा अरसा, हजारों लाखों बरस का सफर पल भर में कैसे? तो उनका कहना यह है कि ये समझ नहीं आता। तो उनको जवाब ये है, जो तुम्हारे और हमारे दुनिया में किसी को समझ ना आए, यही नबी का मौजज़ा होता है। अगर हमारे समझ में आ जाए तो फिर मौजज़ा किस बात का? और सुनिए, मुफस्सिरीन कहते हैं नबी का चांद का 2 टुकड़े करना बहुत छोटा सा वो है मौजज़ा। सूरज को वापस पलटा देना छोटा सा मौजज़ा है। लकड़ी को तलवार हाथ लगा दे तो तलवार बन जाए, छोटा मौजज़ा है। कतादा अपनी निकली हुई आंख हाथ में लेकर नबी की बारगाह में पहुंच गए, या रसूल अल्लाह आंख निकल गई। मेरे नबी आंख लेते हैं, आंख में लगाते हैं, दम करते हैं, थूक लगाते हैं। कतादा कहते पहले से ज्यादा रोशनी है। ये मौजज़ा कम है।
उलमा कहते हैं ये मोजिजा कम है, नबी का सबसे अजीम जो मोजिजा है वो मेराज की रात है, जहां जिब्रील अमीन सिदरा पे ठहर गए। या रसूलल्लाह अब इजाजत नहीं, ये पर जल जाएंगे, पर जल जाएंगे। दुनिया की और फरिश्तों की जहां महद खत्म होती है, अल्लाह कह रहा है महबूब को आगे बुलाओ, आगे बुलाओ। अब इस बात से, इस तफसीर से आप और हम फैसला कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबी की जात को जो दुनिया में भेजा, यही समझाने के लिए भेजा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो जो न थी कुछ न था, सब लोग पढ़िए मिलकर। जो न हो